सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी ट्रांसफर होता है, लेना देना, आना जाना जो भी है, वो ब्लड के माध्यम से, ब्लड के थ्रू से ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसकी वजह से होता है? ब्लड के थ्रू। तो जितने चीज में हमारे बॉडी के अंदर जितने भी गैसेस हैं, हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर से, फूड से मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी चीज है सारे बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे, सेल्स में जाएंगे, जहाँ से जहाँ लेकर जाना है, क्या करना है, कहाँ से उनको उठाना है, कहाँ पे पहुंचाना है, ये सारा काम ब्लड करता है। क्योंकि ब्लड हर एक जगह दौड़ता है। ब्लड कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट नहीं है। अब ब्लड के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हर एक सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। हर एक सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। हाँ, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? ब्लड। क्योंकि ब्लड में क्या, कौन सा कंपोनेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यूज में, हर एक जगह ऑक्सीजन देता है। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी सेल्स का डेथ हो जाएगा। एक ऑक्सीजन तो चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? ब्लड किस किस चीज से बना होता है? ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। कह सकते हैं ना कि एक तरीके से नदी है, नदी पूरा प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट है ना। फ्लूइड पार्ट है, वो पूरा क्या है? प्लाज्मा। और उसमें जो सॉलिड पार्ट है ना, सेमी सॉलिड लाइक पार्ट जो भी है, वो सारे क्या है? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। नदी जैसे बह रही है, फ्लूइड वाला पार्ट प्लाज्मा है, उस पे जो भी सॉलिड वाले पार्ट्स हैं वो आरबीसी हैं, वो जो भी सॉलिड वाले पार्ट्स हैं वो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। चलिए, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, है ना। आरबीसी होता है मेन कंपोनेंट जो आपके ब्लड को रेडिश पार्ट देता है। आपका ब्लड जो रेड है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में भी मेन कंपोनेंट क्या है? आयरन जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको प्रोनाउंस आयन कहते हैं। आयन जो होता है वो रेड होता है, आयन रेड होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है। मेन कंपोनेंट आयन है, मेन बीच में जो प्रेजेंट होता है वो आयन प्रेजेंट होता है, बाकी उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आरबीसी हो गया। फिर अभी शॉर्ट में से बता रहे, फिर हम पूरा ब्रीफली बताएंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, जो हमारे बॉडी में सोल्जर्स जैसा काम करते हैं। क्या करते हैं? सोल्जर्स जैसा काम करते हैं। हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देना, हमारे बॉडी को डिजीज से बचाना, हमारे बॉडी में आर्मी का हेल्प काम करते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या होते हैं प्लेटलेट्स? क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे बॉडी में ब्लड, जब भी कोई भी कट छट हो जाता है, हमारे बॉडी में कट लग जाता है ना, तो वो जब ब्लड निकलने लगता है, देखते हो कुछ समय बाद वो खुद से जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, वहां पे ब्लड रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स रोक देता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर, वो क्लॉट बनाता है, ठीक है, जिसको कोआगुलेशन भी कहते हैं, क्लॉट बना देना, ठीक है। चलिए, आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हाँ, एक चीज और बताए थे हम, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वैसे ही हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा एफिनिटी ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, उससे थोड़ा कम कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये हीमोग्लोबिन का ये फैक्टर है कि अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला ना, वो बहुत जल्दी बाइंड कर लेगा उसको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। लिखवाएंगे हम, सब बता देंगे। कार्बन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आता है ये क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला है ये क्वेश्चन, आता है, पूछा जाता है, ठीक है। चलो और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। स्टेबल मतलब कोई दुनिया में जो भी चीज है वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहता है ना। कोई अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाना होता है, अलग अलग कंपाउंड्स अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, जो भी चीज हो रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए उसका एफिनिटी बहुत ज्यादा है। जो जितना स्टेबल होगा उसका एफिनिटी ज्यादा होगा। स्टेबल मतलब एकदम बन के तैयार हो गया, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो बनेगा सबसे अच्छे से बनेगा, रिएक्ट नहीं करने वाला है वो किसी और से, वोलेटाइल नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, परेशान नहीं होगा, अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा बिल्कुल। सन्यासी। चलिए तो पहले हम लोग आरबीसी के बारे में देखते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में, कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी और स्टोमा विच कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होते हैं, कलरलेस होते हैं। पहले तो स्पॉन्जी बॉडी होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्जेस जैसे होते हैं, है ना। वो वाला रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला स्पॉन्जेस वाला खाते हो ना, रस निकाल करके, वो वाला एकदम स्पॉन्जी, ठीक है। और उसके अंदर एक रेस्पिरेटरी मतलब इनहालेशन और एक्सहालेशन का प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, वो जो भी होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ध्यान दो, किसके थ्रू होता है, ध्यान दो, किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, है ना, ठीक है। चलो, इफेक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का सबसे इफेक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब एक तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट बनाएगा, ठीक है, और इफेक्टिव सबसे ज्यादा काम करने वाला, हमारे बॉडी को तो ब्लड ही का जरूरत है ना सबसे ज्यादा। ब्लड तो ऑब्वियसली ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड तो चाहिए ही, ठीक है। चलो, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी कहाँ पर बनता है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो, बड़े बड़े बोन्स में बना करते हैं, रिब्स में बनते हैं, ब्रेस्ट बोन में बनते हैं, इलियम ऑफ हिप गडल, है ना, इलियम ऑफ हिप गडल, है ना, इलियम ऑफ हिप गडल, और क्या बताएं हम, ब्रेस्ट बोन बताएं, और क्या बताएं, रिब्स। ये सब बड़े बोन्स हैं जहां पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, जहां पे आरबीसी बनता है, ठीक है। चलो, इम्ब्रियो मतलब जब बच्चा तुरंत इम्ब्रियो मतलब जब वो बेबी पेट में हो, फुल्ली मैच्योर्ड हो, उसको पूरे ऑर्गन्स आ गए हो, हाथ पैर आप देख लोगे, उसको ऑर्गन्स आ गए हैं, अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन आ गए हैं, हाथ पैर भी आ गया है उसको, सबसे लास्ट में आईलिड्स वगैरह सब आते हैं, बाल वाल सब चीज आ गए हैं। फुल्ली डेवलप बेबी जो होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, विच इज रेडी फॉर पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन मतलब डिलीवरी होने की प्रक्रिया को पार्च्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब बेबी कुछ दिन में निकलने को तैयार है, कुछ समय में, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो में कहाँ पे बनता है, लिवर और स्प्लीन, है ना। याद रखना है कि लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सारे इंपॉर्टेंट काम लिवर में होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट काम, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल प्लेड बाय लिवर, ठीक है, लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं ना तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों, आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन पहले न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों, आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं ना, उनको क्या होता है ना कि ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं उनको काम बढ़ जाता है ना। अगर न्यूक्लियस नहीं रहे, पहले तो बाई न्यूक्लिएटेड, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बाई कनकेव होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। हम डायग्राम बनाकर बताए थे।
बाइन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं तो उसमें, ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। ओल्ड और वीक आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जाकर? स्प्लीन में, लिवर में और बोन मैरो में, ठीक है। स्प्लीन हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बताए थे। क्या बताए थे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब कब्र आरबीसी का, वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र होता है। चलिए, deficient but more efficient. Mature mammalian RBCs devoid of nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum. मैच्योर आरबीसी में ना न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, ठीक है। रीजन? रीजन रीजन बताओ, रीजन बोलो, रीजन बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगा तो फिर वो कोई भी एनर्जी अपने ऊपर यूज नहीं कर पाएगा, एनर्जी अपने ऊपर यूज नहीं कर पाएगा। और न्यूक्लियस ना होने का वजह सरफेस एरिया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने की वजह फंक्शनिंग इजली होगी, स्मूथ रहेगा, स्मूथ रहेगा, फंक्शनली इजली होगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मल पॉइंट यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, की वर्ड्स यही है, ठीक है। इसको थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड्स में फ्रेम करना है और थोड़ा इंग्लिश लगाना है, ठीक है। स्पेशल नोट, न्यू बॉर्न इन्फेंट हैज जो न्यू बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जब भी हम सोते हैं, अबाउट जितना भी उसके अंदर आरबीसी है, किसी के भी अंदर आरबीसी है, अबाउट 5% ऑफ आरबीसी सोने के समय काउंट बनना बंद हो जाता है, 5% काउंट डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जितना बनता है ना, उसमें 5% डिक्रीज हो जाता है सोने की समय आरबीसी, ठीक है। चलो, 2 डिजीज बताए थे तुम लोगों के लेवल पे, वैसे तो बहुत सारा डिजीज है लेकिन तुम लोगों के लेवल पे 2 डिजीज बताए थे। एक पॉलीसीथेमिया। पॉलीसीथेमिया मतलब आरबीसी का काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना, आरबीसी का काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कम तो सेहत के लिए खराब है ही, है ना, कम तो आपको परेशानी में डालेगा ही, लेकिन एक्सेस जितना परेशानी में डालेगा, कम उतना परेशानी में नहीं डालने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, खाने में अगर नमक है थोड़ा सा, खाने में अगर नमक थोड़ा कम है, तुम ऊपर से थोड़ा और नमक डाल दोगी तो नॉर्मल हो जाएगा ना। और नमक कम है तो उतना अजीब नहीं लगेगा खाने में, लेकिन जब नमक बहुत ज्यादा है खाने में, खाया जाएगा खाना, अजीब लगेगा ना, जहर लगेगा खाने में। वैसे ही सेम कैंसरस सेल आपके बॉडी में, जब किसी को भी कैंसर होता है, मतलब क्या, अब नॉर्मली सेल्स का इंक्रीज होने लग जाता है। सेल्स कम बन रहे हैं तो चलो हम कुछ करवाएंगे, कुछ प्रिवेंशन होगा, कुछ मेरा क्योर होगा, जा करके हम मेरा काउंट फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब नॉर्मली इंक्रीज करते हो रहा है, अब तो इंक्रीज हो गया, अब तो बॉडी में वो रह गया है, तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। किसी भी चीज का एक्सेस इज वेरी बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। लेस तो खराब होता ही है सेहत के लिए, कम तो खराब होता ही है, लेकिन ज्यादा होना और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो पॉलीसीथेमिया, एबनॉर्मली आरबीसी का काउंट इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। इरिथ्रोपेनिया उसका जस्ट अपोजिट, मतलब काउंट डिक्रीज होने लग रहा है ना। काउंट डिक्रीज होगा तो क्या, आदमी एनीमेटिक कहलाएगा, अनीमिया है उसको, खून की कमी, है ना। खून की कमी होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन देता है? ब्लड के ही थ्रू बाइंडिंग होता है ना ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेता है टिश्यूज कैपिलरीज से, बाहर फेंकता है प्रोसेस से, और ऑक्सीजन लेता है और हमारे सेल्स को देता है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना। जिसको ब्लड की कमी है उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। और अब नॉर्मली बहुत ज्यादा ब्लड की कमी है तो ज्यादा चीज होने लगेंगी, आजमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, बहुत कुछ होने लग जाता है, ठीक है। लंग से भी रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग है ये, बाकी तो लंग्स मेन रोल इसमें प्ले करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या बताए थे?
ल्यूकोसाइट। आर्मी जैसा काम करता है, जैसे आर्मीज लोग बॉर्डर पे काम करते हैं ना हमें बचाने का, कितने शहीद हो जाते हैं, ज्यादातर की जिंदगी में तो शहीद होना लिखा है ना। वैसे WBC की जिंदगी में भी शहीद होना लिखा है। वो शहीद होके हम लोगों को बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है बताते हैं। ठीक है, उनके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता है, व्हाइट कलर के होते हैं। हमारे बॉडी में जो WBC होता है, WBC जब भी बाहर से कोई फॉरेन चीज आया जिसको हम पैथोजेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैथोजेन या एंटीजेन, है ना, बाहर से कुछ भी आया, हमारा बॉडी को पता चला कि कुछ बाहर से आया है, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो ल्यूकोसाइट के पर्टिकुलर टाइप को, ठीक है, WBC 5 टाइप के होते हैं, बताएंगे फिर, लेकिन पहले ये जानो कि मेनली ओवरऑल WBC का क्या काम है। एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, पहले तो सेल रिस्पॉन्ड करेगा, एंटीबॉडी केमिकल डालेगा उस एंटीजन पे, उस पैथोजेन पे, ठीक है, फिर WBCs आएंगे उसको इनकाउंटर करने के लिए, है ना। इनकाउंटर मतलब सवाल जवाब होगा उनके बीच में, पता चलेगा अरे ये तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है ना। तो WBC अमीबॉइड मूवमेंट करेंगे। कैसा मूवमेंट करेंगे, अमीबॉइड। जैसे उन्हें पता चलेगा अरे ये तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है ना, वो अमीबॉइड, अमीबा ऐसे चलता है ना स्यूडोपोडिया से, इस तरीके से चलता है, मतलब कि उसका जो स्यूडोपोडिया फॉस्फीड जो होता है उससे वो चल भी लेता है, और उसके क्योंकि ऐसे फैल के चल रहा है तो उसके अंदर जो खाना आता है उसको अंदर ले भी लेता है। एक तीर से 2 निशाना, 1 arrow kills 2 sparrow। वो चल भी रहा है, खा भी रहा है ना, जो भी आ रहा है वो खा रहा है। वैसे ही WBC करता है, अमीबॉइड मूवमेंट करता है, ठीक है। और जो भी चीज उसको इनगल्फ कर जाता है, क्या कर जाता है, इनगल्फ मतलब अंदर ले लेना, अपने निगल लेना, है ना। तो वहां पे क्या था, पैथोजेन था, हमारे टिश्यूज, जिस टिश्यूज पे आकर के वो जर्म अटैक किया, वो टिश्यू एक केमिकल प्रोड्यूस किया, वो केमिकल भी था वहां पे, वो सारा WBC ले लेता है। क्या ले लेता है WBC, सबको ले लेता है, अपने अंदर पॉइजनस चीजों को ले लेता है। और जब वो अपने अंदर पॉइजन को ले लिया है तो अब तो उसको मरना पड़ेगा, है ना। जैसे होता है ना, लोग बचाने के लिए कहीं बॉम्ब लगा होता है, किसी एक इंसान पे बॉम्ब लगा दिया जाता है और उसको पब्लिक प्लेस पे डाल दिया जाता है कि भाई तू तो फटेगा ही, है ना, तेरे साथ साथ सबकी जान जाएगी। तो इंसान क्या करता है, देशभक्ति के लिए, लोगों के लिए खुद को उस जगह पे लेके जाता है जहां पे एक भी लोग नहीं होते हैं ना, मेनली वाटर प्लेसेस के पास लेकर जाता है और कूद जाता है, या वहां पे खुद पे बॉम्ब लगे हुए को बस फट जाता है, उसकी जान चली जाती है, बाकी वो सबकी जान बचा लेता है ना। वैसे ही WBC करता है, वो तो अपने अंदर जो भी पॉइजन ले लिया है अब वो और टिश्यूज को डेंजर में नहीं डालेगा, है ना, वो खुद फट जाता है, वो खुद को मार लेता है हमारे बॉडी के सेल्स को बचाने के लिए। ये काम है WBC का। इस तरीके से हमारे बॉडी में वो डिजीज को होने से रोकता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्लियर है, कोई डाउट है? इमेजिन हुआ हम क्या बोले, क्या कैसे बोले, इमेजिन हुआ, सोच पा रही थी कि कैसे आया, कैसे इनगल्फ किया, कैसे खुद को लेकर के चला गया उसके किनारे, है ना। इमेजिन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेजिन होना चाहिए, इमेज छपना चाहिए दिमाग में, है ना। चलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर क्या होता है, WBC जो इनगल्फ कर लेता है, फिर कैपिलरी से स्क्वीज मतलब बाहर आना, धीरे धीरे किसी रूप में बाहर आने लग जाता है, ठीक है। हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर पिंपल्स हो रहा है, अगर पिंपल्स एबनॉर्मली हो रहा है, इसका मतलब कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अंदर में तुम्हारा बॉडी किसी चीज से लड़ रहा है जिसमें WBC शहीद हो रहे हैं। क्योंकि वो जो पस वाला पिंपल होता है ना, वो पस वही चीज है, केमिकल्स है, WBC है, सारे चीज डेड एंड डिस्ट्रॉयड टिश्यूज हैं। अगर एबनॉर्मली पिंपल्स, 1-2 पिंपल हो गया, कभी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अगर पिंपल्स होते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो, है ना, तो बॉडी का वहां पे पर्टिकुलरली चेकअप करवाना इज जरूरी, है ना। क्योंकि अंदर में हमारे कुछ हो रहा है, कुछ तो एलर्जी है हमारे बॉडी में, जो कि हमारा बॉडी उसको और हमारे अंदर के वो WBC शहीद हो रहे हैं, हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं, है ना। कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है अंदर में। पस निकलना किसी भी दाने से मतलब WBC शहीद हुए हैं, मतलब अंदर में मारपीट हुआ है, डिजीज
डिजीज से बचाने के लिए, हमें इम्यूनिटी देने के लिए अंदर कुछ तो हुआ है, ठीक है, और कुछ तो होने के लिए डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। कुछ तो कोई आम नहीं बता पाएगा कि कुछ तो क्या हो गया है ना। ठीक है, डायएपिडेसिस, डायएपिडेसिस क्या बताए थे हम, इसका मतलब डायएपिडेसिस ऊजिंग आउट, है ना। ऊजिंग आउट मतलब बाहर आना। एक टर्म यूज किए थे, इनगल्फिंग एंड डायएपिडेसिस किए थे ना। डब्ल्यूबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है, वो भी रेड बोन मैरो में बनता है, लिम्फ नोड्स में, समटाइम इन लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन उनका मेनली 2 वीक होता है, और उनके टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आरबीसी कितना दिन जिएगा। जिसको सोल्जर का काम दिया गया है, जिसको मारपीट करने का काम दिया गया है, वो ज्यादा दिन नहीं जीता है, ठीक है। वो दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरे के टिश्यूज, हमारे सेल्स टिश्यूज को बचाने के लिए जल्दी मर जाता है। टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी कितना दिन जिएंगे, ठीक है। उसमें से न्यूट्रोफिल्स कुछ ही घंटे जीते हैं, न्यूट्रोफिल्स कुछ ही घंटे जीते हैं। न्यूट्रोफिल्स टाइप होता है आरबीसी का, 2 टाइप के, मेजरली ब्रॉडली 2 टाइप्स होती हैं, ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में कौन कौन सा आता है, तो ग्रैन्युलर में कौन कौन सा आता है, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैन्युलर में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलर और अग्रैन्युलर मतलब आ किसी के सामने लग जाना मतलब उसमें वो नहीं है, आ मतलब उससे वंचित है, उसके पास वो है नहीं। तो ग्रैन्युलर मतलब उसके पास ग्रैन्यूल्स है, क्या है, ग्रैन्यूल्स। और अग्रैन्युलर मतलब उसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है। इंग्लिश में आ लग जाना मतलब उससे वंचित, उससे परे, उसके पास नहीं है वो चीज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइप भी बताएंगे, अभी मेजरली बता रहे हैं, ठीक है, ताकि याद रहे जब हम पूरा डीप डाउन जाएंगे तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता हो कि क्या हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी सारा चीज हम बताएंगे। इसमें भी हम डिजीज बताए थे, एक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, abnormally increased count of WBC। WBC का इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, जो WBC है उनका इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये मेनली किसी भी चीज का इंक्रीज किस चीज की तरफ इशारा करता है, कैंसर। किस चीज की तरफ इशारा करता है, कैंसर। बॉडी में कुछ भी नहीं बढ़ना चाहिए, बॉडी में कोई सेल्स भी अगर एबनॉर्मली आ रहा है ना, कुछ कुछ आ जाता है ना, सेल्स बाहर में आने लग जाता है ना, अगर वो दर्द दे रहा है कुछ समय में और वो नॉर्मल तुमको नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो सेल्स इंक्रीज हो चुका है। पहले तो कट के निकल जाएगा, बाद में वो कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है, क्लियर है। फैटल डिजीज होता है यूजुअली, फैटल डिजीज कोई क्योर नहीं है कैंसर का, अभी तक तो कोई क्योर नहीं निकला है ना। सिर्फ हम लॉन्ग लाइफ स्पैन इलोंगेशन कर सकते हैं, जैसे कि किसी को कैंसर हुआ और उसका अब लाइफ स्पैन कुछ ही दिन है, ट्रीटमेंट करवा के वो जो दवा ले रहा है, ट्रीटमेंट तो निकला नहीं है लेकिन कुछ दवा दे करके उसकी जिंदगी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना उसको जीना चाहिए था वो उतना नहीं जी पाएगा, है ना। जितना जीना चाहिए तो उससे कम ही जी पाएगा वो। थोड़ा दिन और हमारी आंखों को सुकून मिलेगा कि हमारे पास है, लेकिन उसको नेचुरली जितना जीना चाहिए तो उतना नहीं जी पाएगा वो, ठीक है। तो कैंसर फैटल डिजीज है, अभी तक कोई क्योर नहीं निकला है। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना, इन सब का कोई क्योर नहीं निकला है अभी तक। सिर्फ हम ना क्या करते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पर उसको ठीक नहीं कर लेते हैं। ये निश्चिंत नहीं हो जाते कि ये इंसान, अब हम श्योरिटी नहीं है कि वो इंसान कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। कैंसर इज वेरी वन ऑफ द फैटल डिजीज, ठीक है। उसका ब्लड एक ही डिजीज है, ब्लड ट्रांसफ्यूज, उसका एक ही क्योर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफर, ठीक है। ल्यूकोपेनिया, ये ल्यूकेमिया के केस में होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस केस में करवाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड निकाल करके फिर चढ़ाना, ल्यूकेमिया के केस में कराया जाता है, जहां पे WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, WBC का काउंट घटते जाना, काउंट घटते जाएगा, सोल्जर्स कम होते जाएंगे, इम्यूनिटी दे पाएगा हमारे बॉडी को फिर कुछ
सारे एलर्जी हमें आराम से हो जाएंगे। डे बाय डे हम लोग आते जाते रहते, कितने तरीके के बैक्टीरियाज अटैक करते हैं हम पे, आंख से, नाक से, हर एक तरीके से, कान से बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना, पर हमको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी हमें बचा रहा है। बहुत तरीके के बैक्टीरिया हर एक टाइम पे मिल रहे हैं, है ना। लोग मेजरली बाहर से आकर के पैर क्यों धोते हैं? बैक्टीरिया रहता है ना। कॉमन सेंस, वो हाइजीनिक इज अनदर थिंग कि ठीक है हम पैर धोते हैं, हमको आदत है पैर धोना, हाइजीन ठीक है, लेकिन पहले लोग डिजीज से बचने के लिए करते हैं ना, कि हम बाहर से आए हैं, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया लिपट के आया है मेरे साथ, है ना। तो हमारे हर एक बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स इनकाउंटर करते हैं हर एक टाइम में, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमें बचाते हैं हर एक टाइम पे। और जब इम्यूनिटी देने वाला ही नहीं रहे बॉडी में, तो फिर तो सारी चीज आसानी से होने लग जाएंगे, छोटे छोटे चीज से प्रॉब्लम होने लग जाएगा। एलर्जी बहुत तरीके का होता है। धूप का एलर्जी सुनी होगी, धूल का एलर्जी होता है, खतरनाक एलर्जी होता है धूल का। डिटर्जेंट का एलर्जी होता है, हर एक चीज से एलर्जी होता है। तब तो एलर्जी होते होते ही लोग एलर्जी में ही ठाकुर गए हो, है ना, एलर्जी में ही। लेकिन इम्यूनिटी कौन देता है हमको? WBC। WBC नहीं होगा तो इम्यूनिटी ही नहीं मिलेगा, हर एक डिजीज हो जाएगा इंसान को, और कोई ना कोई डिजीज ऐसा होगा कि फिर तो मौत निश्चिंत है ना। ठीक है, चलो। WBC सेल्फ डिफेंस, हमारे बॉडी को डिफेंस देता है ना, बचाता है, डिफेंसिव है वो। क्या काम है इसका? फैगोसाइटोसिस, इनगल्फ करना। फैगोसाइटोसिस याद रखना है, फैगोसाइटोसिस आता है, डायपेडेसिस आता है ना। फैगोसाइटोसिस मतलब कि वो जो टिश्यूज हैं जो जहां पे डिस्ट्रॉय हुआ है, जो केमिकल्स निकाले हैं, और जो जर्म्स हैं जिसपे वो टिश्यू अपना केमिकल्स डाला है, उसको WBC आकर के अमीबॉइड मूवमेंट से अपने अंदर ले लेता है ना, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या बताए थे? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? जर्म्स आया, ठीक है, हमारे टिश्यू पे अटैक किया ना, हमारे टिश्यू पे जब अटैक किया तो अब तो सेल्स को, बॉडी को रिकॉग्नाइज होगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो जो टिश्यू पे अटैक किया है, जो टिश्यू अब डेड होने वाला है, जो अब अधमरा है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है उसको अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए, ठीक है, कुछ हद तक अपने डिफेंस के लिए। वो टिश्यू कुछ करता है कि हमको तो बर्बाद कर दे, अब हम तुमको अपने और टिश्यूज को बर्बाद करने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो उसमें केमिकल छोड़ता है ना। केमिकल छोड़ता है ना, तो वहां पे धीरे 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 लाल होने लगता है। फिर इन्फ्लामेशन टर्म बताए थे ना। इन्फ्लामेशन मतलब कि फूल जाना, प्लस फूलने पर आपको दर्द देना, है ना, लाल हो जाना, उससे हीट एनर्जी निकलना, ये सारे चीज जो है तो वो इन्फ्लामेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इन्फ्लामेशन मतलब फूल जाना, वहां पे वो लाल हो गया है, दर्द दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इन्फ्लामेशन। ये सारे सिम्टम्स को आप साथ में हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। फिर इन्फ्लामेट हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेट होने के बाद फिर वो जर्म्स आ गए, इन्वेजन ऑफ जर्म्स हुआ, फिर रेड हो गया वहां पे, है ना, इन्फ्लामेट हो गया। फिर उसके बाद डायपेडेसिस होता है। क्या होता है? डायपेडेसिस मतलब बाहर निकलना। सारी चीजों को WBC ले लेता है।